Good evening everyone. My name is Sudhanshu and I will explain you the chapter carbon and compound, which is chapter number 4 of our chemistry. So what is carbon? कार्बन जो है हमारे कार्बन एक एलिमेंट है हमारी पीरियोडिक टेबल का. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे लाइफ में. आपकी थर्ड नंबर में आता है, इसकी थर्ड नंबर में इम्पोर्टेंस है आफ्टर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो हमारी जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ 0.02% होता है, वो भी मिक्स फॉर्म में होता है, कंपाउंड फॉर्म में होता है. और 0.03% होता है कहते हैं प्योर फॉर्म में, जो कि जैसे हमारे डायमंड या फिर ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो 0.02. अब जो कार्बन हमारा है वो दो स्टेट में होता है. पहला स्टेट होता है एक फिजिकल स्टेट, सॉरी कंबाइंड स्टेट एंड फ्री स्टेट. सो कंबाइंड स्टेट मतलब हमारा जो कार्बन है वो कंबाइंड स्टेट मतलब किसी और एलिमेंट, किसी और एक कंपाउंड के फॉर्म में होगा, अलग अलग दो उसके फॉर्म में होगा. जैसे कि हमारा कार्बन है वो उसकी सल्फाइड्स होंगी या उसकी ऑक्साइड्स होंगी, वो सब उसकी सल्फाइड से ऑक्साइड्स की जो फॉर्म है उसमें होगा. सो अब इसके बाद है कि कार्बन हमारा फ्री स्टेट में कैसे होगा. फ्री स्टेट में मतलब कोल में, कोक में, ग्रेफाइट, डायमंड. सो फर्स्ट है, अब जो हमारा जो कार्बन का जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो है 6. तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल में आते हैं 4 इलेक्ट्रॉन. अब जैसे हमने लास्ट चैप्टर पढ़े हैं कि जो हमारा एक एलिमेंट है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स या डोनेट करके या गेन करके एक बॉन्ड बनाता है, इसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं. तो जो कार्बन है इसकी यहाँ प्रॉब्लम अब देखते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड है वो क्यों नहीं बना पाता. अब जैसे कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसके लास्ट सेल में, पर अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको 4 इलेक्ट्रॉन या तो ये गेन करेगा या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. सो अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके जो 6 प्रोटॉन्स है इसके न्यूक्लियस में, वो उसको बहुत उसको डिफ़िकल्टी होगी अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने में, क्योंकि वहाँ पे 6 प्रोटॉन है जो 4 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपने उसके ऑर्बिटल में घुमा रहे हैं. तो ये रहा हमारा लूज के लिए. जब ये C4+ बनने की जो ट्राई करेगा, मतलब अपना 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम होगी, इसके 6 प्रोटॉन जो है वो उसको जाने नहीं देंगे. और मतलब जैसे अब इसको बहुत हाई एनर्जी लगेगी ना वहाँ से निकलने में, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे एनर्जी लगेगी, इसको बहुत डिफ़िकल्टी होगी. तो इसलिए ये जो उसको लूज़ करने 4 इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर रहा है तो इसके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा. फिर अब जब ऐसे ये अगर गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो उसके जो 6 प्रोटॉन्स हैं उनको C4- को हैंडल करने में, उसको मतलब उसकी जो ऑर्बिटल में जो उसकी जो रोटेशन होती है, जो अपना रोटेशन रिवॉल्यूशन करता है, वो करने में इसको बहुत डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे 4 और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 6 प्रोटॉन है. तो 6 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत हार्ड होता है मतलब इसको वो करना. तो मतलब वो उसके स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा. तो जो कार्बन है एक न्यू टाइप की बॉन्डिंग करता है, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग. कोवेलेंट बॉन्डिंग मतलब यहाँ पे ये अपने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहा है, यहाँ ये एक दूसरे इसके पास दूसरे एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन और जो कार्बन है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बना रहे हैं उस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड. सब जैसे देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं CH4. अब ये कैसे होगा ये देखते हैं. आउटर मोस्ट जैसे कार्बन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में जब 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 2 3 4. अब यहाँ पे CH4H हमने देख रहे 4 हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा. एक हाइड्रोजन आया, इसने ऐसे बॉन्डिंग किया, और कार्बन है उसने भी अपनी बॉन्डिंग करेगा इसके साथ. ऐसी जो और एक और हाइड्रोजन आएगा, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, फिर इन दोनों की बॉन्डिंग बनेगी. एक और हाइड्रोजन आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, फिर उसकी एक बॉन्डिंग होगी. एक और हाइड्रोजन आएगा, अपनी इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, फिर उसकी बॉन्डिंग होगी. अब यहाँ
जो हमारा कार्बन है इसकी और इसकी जो इसने अपने आप को अपने सारे ऑर्बिटल को फिल कर लिया है, अब ये एक नोबल गैस बन गया। तो अब ये बहुत मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जो अब CH4 जैसे ये ऑक्टेट अपने कंप्लीट कर लिया, एक नोबल गैस बन गया है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम C2H5। अब C2H5 मतलब यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन हो गए, मतलब एक का जो दो कार्बन जुड़े हैं उनका दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हो गया। अब बचे तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों के, तो 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड बनाएगा। इसके लिए भी सेम, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड बनाएगा। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे C2 एंड सॉरी C2H6 होगा, सॉरी C2H6। अब जब यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड जब बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड बढ़ गया, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो यहाँ से भी एक दोनों के एक एक हाइड्रोजन हट जाएंगे। मतलब ये भी एक नया बन गया C2H4। ये ये अब जो बॉन्डिंग हो रही है, ये कोवैलेंट, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और जो ये बॉन्ड बना रहे हैं वो कोवैलेंसी, जो ये वैलेंसी है उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। So our next topic is allotropes. What are allotropes? Allotropes means any compound or any element which has a different physical state but same chemical state. जैसे हम देखते हैं ग्रेफाइट और जो डायमंड है, दोनों बने तो कार्बन से हैं, पर दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो थोड़ी अलग अलग है। मतलब कार्बन तो दोनों में है, पर जैसे हमारा डायमंड है वो बहुत वर्ल्ड का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, पर जहाँ ग्रेफाइट देखे वो एक बहुत सॉफ्ट सा वीक सा मटेरियल है। So there are some allotropes of carbon. The one of its allotrope is coke or coal. Second is our diamond. Third is our graphite, and fourth is our fullerene. So let's study about diamond. The structure of diamond is in this. It is tetravalent. In this, one carbon binds itself with 4 other carbon. मतलब जो हमारा diamond का जो structure होता है वो ऐसा होता है। ऐसे हुआ, मतलब एक कार्बन है वो 4 कार्बन से जुड़ेगा, और जो अलग 4 कार्बन है वो और 4 कार्बन से जुड़ते जाएंगे। तो वैसे एक बहुत स्ट्रॉन्ग चेन क्रिएट कर लेते हैं। दैट इज व्हाई अवर डायमंड इज वेरी लो, very bad conductor of electricity and heat, because as there is no vacant electron, so it acts as a very bad conductor of heat and electricity. So our next is graphite. So structure of graphite is in this, it is in a shape of a hexagon, and one carbon binds itself with 3 other carbons. So here here's one vacant electron of graphite. So it has a good electricity, it is a good conductor of electricity. So the structure of graphite is like this. एक कार्बन है वो अपने साथ 3 और कार्बन को बाइंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, एक कार्बन है, इसने अपने साथ 3 कार्बन को बाइंड किया है, एक नीचे और 2 साइड में। फिर जो ये वाला कार्बन है, इसका जो दूसरा जिससे पहले कार्बन ने बाइंड किया था, इसने फिर अलग 3 कार्बन से अपनी बॉन्डिंग बना के रखा है। तो ऐसी ये बॉन्डिंग कर करके एक ग्रेइश ब्लैक सॉफ्ट सा सब्सटेंस फॉर्म करे, इसको हम ग्रेफाइट बोलते हैं, और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। So our next is fullerene. Its full name is
मतलब जो फुलड्रीन है इसके जो फॉर्मूला, ये एक न्यू टाइप का एलोट्रॉप फाउंड हुआ है, ये 1920 के आसपास में इसकी डिस्कवरी हुई थी। और हाँ, इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फुलड्रीन। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो इसका स्ट्रक्चर होता है, वो होता है C60, मतलब जो हमारे 60 कार्बन का एक स्पीयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो अवर नेक्स्ट इज वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर मतलब अब यहाँ पे एक इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो कार्बन है, ये कैटिनेशन एक प्रोसेस वो होता है, प्रोसेस टाइप होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें जो हमारा कार्बन है इन्फानाइट अपनी कार्बन चेंज फॉर्म कर सकता है। एक और एलिमेंट होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ये कर सकता है, पर जो कार्बन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है कार्बन कार्बन की। सेकेंड इज इट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मीन्स एक कार्बन जो है उसकी 4 टेट्रावैलेंसी शो करता है। जो हमारा कार्बन है ये, मतलब एक कार्बन उसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 अलग और कंपाउंड्स को वो कैरी कर सकता है, एलिमेंट्स को कैरी कर सकता है। और नेक्स्ट होता है कि जो हमारा कार्बन है ये एक होमोलोगस सीरीज टाइप मतलब होता है एक चीज जिसमें मतलब ये अपनी सेम टाइप की चेन को फॉर्म करने में CH2 का गैप होता है, इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है। सो अवर नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स दी कार्बोनेट्स ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड दी ऑक्साइड्स, इनको छोड़ के जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है वो भी 2 उसमें डिवाइड होता है। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये पहला हाइड्रोकार्बन में डिवाइड है, और दूसरा इसके और मतलब एक पार्ट बोल सकते हैं, सब टॉपिक्स बोल सकते हैं अंदर में, जिनको हम जिनके नाम होते हैं एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COH, एल्डिहाइड एंड दी हेलोजेंस। सो पहला है हमारा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की जो हमारी जो बॉन्डिंग, सिर्फ इसमें जो हमारे कंपाउंड्स होंगे वो हाइड्रोजन और कार्बन को उनकी बॉन्डिंग से बनेंगे, वो जो सब्सटेंस जो कंपाउंड बनेंगे उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सो हाइड्रोकार्बन के अंदर मतलब अब जैसे मैं आपको बताया स्टार्टिंग में CH4 या C2H6 और C2H4, ये जो है ये हमारे कार्बन कंपाउंड्स है, हाइड्रोजन और कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स है। और जो इसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके भी 2 सब पार्ट्स होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स कार्बन एंड बॉन्ड बिटवीन कार्बन विच हैज ओनली single bond, and the unsaturated means when a carbon have a double or triple bond. The single bond, we will study the naming of these bonds. So the single bond is known as alkanes, and the double and triple bonds are known as alkynes. Sorry, the triple bond alkynes and the double bond alkenes. So next topic, our next topic is isomerism. Isomerism, it means, as we have studied in allotropes. Stop. Yes, sir. Draw the structure for ethanoic acid. इथेनोइक एसिड सर उसका जो Structure, you have to draw a structure for ethanoic acid. Ethanoic acid, I said. You have drawn ethanol. Sorry. Why is conversion of ethanol to ethanoic acid an oxidation reaction? Sir, in this we are using sulfonic acid to do this process, and in this the reduction of we can see the addition of oxygen in ethanol, and from reduction of this ethanoic acid. Any question? You said one more element which has a catenation property in periodic table. Yes, sir. Which
Which element is? Sir, I don't know its name. From S only. You know symbol of that name? No, No. sir. No, sir. How is scum formed? So scum, when we use then with reaction to calcium or magnesium salt, a layer comes which is insoluble in water, and due to and the layer form the layer which the form which is insoluble in water, the layer is called scum. You have told about covalent bond. Yes, sir. What is covalent bond? So covalent bond, I have told that the carbon cannot form ionic bond, so it shares its electron with another element and forms covalent bond. What is the full form of IUPAC? So International Union of Pure and Applied Chemistry. Give some give some examples of isomers. Isomers, it is a butane. It is also butane, but the name changed, and that is in not in our syllabus. Okay. Any question? Um, how are blue flames and red flames different? We have studied that blue flames and yellow flames, not red flames. So blue flames are formed when we burn a saturated hydrocarbon and sorry, carbon compound, when a saturated carbon compound which is formed by the alkanes, the compound which are alkanes, and when we burn alkynes or alkenes, then it forms yellow flame with a non-sooty flame, and they contains huge amount of smoke. Because the unsaturated carbon compounds are not get fully oxidized, so that's why the oxidation process is incomplete, so they form smoke, and the yellow flame comes. But in saturated compounds, the whole oxidation process completes. Okay.